दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है एंट्रांस की तैयारी हम 29 दिन में कैसे करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा पूरा सिलेबस इसका कि हमने 29 दिन में कैसे रोज कितने घंटे पढ़ना है और कैसे इसकी तैयारी करनी है, मिनिमम कितने आवर रोज हमने पढ़ना है और इसकी बुक कौन सी बुक हम रिकमेंड करें। वीडियो को पूरा देखना आप, ताकि मैं आपको वीडियो के एंड में आपको बताऊं कि आपने कौन सी बुक से तैयारी करनी है और ये बुक कहाँ अवेलेबल होगी। तो बच्चों, कई बार क्या होता है, मेरी वीडियो जो पिछली वीडियो है उसमें क्या होता है कि जो मेरी क्लैरिटी है वीडियो की वो कम है, ताकि आप क्या करें उसमें वीडियो को हाई क्वालिटी में देखने के लिए उसकी क्वालिटी को आगे कर दें, यानी कि 360 या 480 में देखें। क्योंकि अभी मैं फोन से वीडियो बनाता हूं तो इसलिए उसकी क्लैरिटी क्या होती है, लो होती है। बाकी आपकी जो भी क्वेरी है बीएड एंट्रांस से रिलेटेड, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सारे आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं सारी आपकी क्वेरी को वहीं पे सॉल्व करूंगा। थैंक यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारे कितने पार्ट आते हैं इसमें पेपर में और कितने नंबर के एग्जाम होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे ABCDE कितने पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास 5 पार्ट है। और जो पांचों पार्ट हैं वो कितने मार्क्स के आते हैं, 30-30 मार्क्स के आपके 5 पार्ट। तो ये होगा आपका 150 नंबर का एग्जाम। और आपको जो आपके जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, 30-30 ही है, मतलब कि आपको 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। तो पहला जो आपका पार्ट है, ए पार्ट है, वो है जनरल अवेयरनेस टेस्ट। दूसरा क्या है, टीचिंग पोटेंशियल। तीसरा क्या है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और चौथा इंग्लिश वोकैबुलरी। और पांचवें में आपको क्या है, चॉइस होती है पंजाबी और हिंदी, दोनों में से आपको एक करना होता है। जो पंजाबी के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, पंजाबी का चूज करेंगे, और जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, हिंदी का चूज करेंगे। बाकी इसमें लिखा हुआ है कि ये 90 क्वेश्चन होते हैं, 1 to 90 में इंग्लिश एंड पंजाबी मीडियम। जो 1 से 90 तक हैं वो क्या होंगे, आपके इंग्लिश और पंजाबी मीडियम दोनों में होंगे। और बाकी जो हिंदी वाला पोर्शन है आपका वो क्या होगा, अलग होगा। इसमें मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप इसके 150 के 150 आप पूरे के पूरे क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछले साल का जो प्रोसीजर था मैं वो बता रहा हूँ आपको। बाकी अभी जो नए इस साल 2020 की जो गाइडलाइंस आएगी वो 20 या 25 जून तक आ जाएंगी हमारे पास, कि कब एग्ज़ाम होंगे और कितने मार्क्स के होंगे, सारी डिटेल उसमें वाउचर में आ जाएगी। तो हम उस टाइम दोबारा वीडियो बना के आपको कुछ बता दूंगा। पर आप पिछले साल का पैटर्न तब तक फॉलो करिए। इसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 90 जो शुरू के 90 क्वेश्चन है, जिसमें जनरल अवेयरनेस टेस्ट, टीचिंग पोटेंशियल, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये तीनों में क्या होगा, ये इंग्लिश में भी आएंगे और पंजाबी में भी आएंगे। बाकी जो फोर्थ पार्ट है आपका इंग्लिश, वो इंग्लिश में ही रहेगा, और जो पंजाबी और हिंदी है वो या पंजाबी में होगा या हिंदी में होगा। तो ये आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चन, ये था आपका पूरा इसके बारे में कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन। तो इसमें पहला पार्ट है हमारे पास जनरल अवेयरनेस टेस्ट 30 मार्क्स का। तो इसमें पहले आपको आएगा एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन, फिर साइंस के क्वेश्चन होंगे उसमें, सोशल साइंस, फिर लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, गेम्स, करंट इवेंट्स भी होंगे उसमें, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड होती है वो। उसके बाद हुज हो, ये आपके 10 आपके पार्ट हो गए, किसके, जनरल अवेयरनेस टेस्ट के पार्ट हो गए आपके 10। अब आगे हमारे पास है टीचिंग पोटेंशियल, इसके भी 10 पार्ट हैं। आपको मैं आगे बता दूंगा फर्दर इसको फुल डिटेल, जब मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा कितने कितने मार्क्स कितने कितने टाइम में आपने करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा पार्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसके मैं कई पार्ट करा चुका हूँ आपको, जैसा कि नंबर सीरीज करा चुका हूँ, क्लासिफिकेशन करा चुका हूँ, एनालॉजी करा चुका हूँ, सिनोनिम्स और अपोजिट्स करा चुका हूँ, कोड डिकोड करा चुका हूँ, और ब्लड रिलेशन भी करा चुका हूँ। तो ये मैंने पार्ट करा दिए हैं आपको। 5-5 क्वेश्चन मैंने सबके करा रखे हैं। बाकी आपको बुक बता दूंगा ताकि आप और भी उसकी प्रैक्टिस कर सकें। बाकी इसमें आगे आ जाता है इंग्लिश, और ये जो आपका इंग्लिश है और हिंदी है और पंजाबी है, इनमें तीनों में यही चीज़ आएगी आपकी, ग्रामर, आइडियम्स और करेक्शन और रिटन कन्वर्सन। तो ये आपके क्या थे, पार्ट थे कि क्या क्या आएंगे उसके अंदर। बाकी चलिए अब टाइम टेबल बताता हूँ आपको कैसे आपने 29 दिन में तैयारी करनी है। तो जैसे कि मैंने पीपीटी बना रखी है, मैं आपको पीपीटी दिखाता हूँ अपनी। अब 29 दिन में कैसे आप तैयारी करेंगे। तो
चलिए देखते हैं, हम आप टाइम टेबल देखते हैं। पहले हमारा क्या है, जनरल अवेयरनेस टेस्ट। मैंने इसलिए रखा है पहले इसको क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो जनरल अवेयरनेस है और टीचिंग पोटेंशियल है और जनरल एबिलिटी टेस्ट, इन तीनों को हम पहले करेंगे क्योंकि बाद में जो हमारा बचेगा वो बचेगा आपका जो इंग्लिश बचेगी और आपकी हिंदी बचेगी, वो आप लास्ट के टाइम पे करिए क्योंकि जाते जाते जब आपके पेपर नज़दीक होंगे तो आपको उसमें क्या करना है, बस देखना होता है एक बार, तो आपके लास्ट के दिनों में करके आपको जल्दी याद रहेगा। और इनको क्या करना होता है, इसमें सॉल्व करने होते हैं, इसलिए मैंने इसमें आपको टाइम ज़्यादा दिया है। तो चलिए देखते हैं। अब पहले दिन आपको क्या करना है, एजुकेशन के बारे में जो जनरल अवेयरनेस का है वो कितने घंटे, 4 घंटे। ये मैं आपको टाइमिंग जो बताई है मैंने, ये बताई है मिनिमम टाइमिंग कि आपको इतना तो करना ही है, ताकि क्योंकि 29 दिन में अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको ये चीज़ें करनी है। बाकी आप मेरी वीडियो देखते हैं, जो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके साथ आपकी मैं वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आप वहाँ से भी कर सकें। मैं वहाँ पे भी अब 5 से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पे डाटा मिल सके। तो ये आप वहाँ पे पहले दिन आप ये करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन साइंस का करेंगे। साइंस में टाइम लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे 6 आवर दे रखा है। सोशल साइंस में थोड़ा कम टाइम लगता है तो इसमें 4 घंटे। तो ये मैंने मिनिमम टाइम बता रखा है। आप अपनी एवरेज के हिसाब से जब आप पढ़ने लगेंगे तो आप कितने दिन में कवर कर रहे हैं वो भी देख लेना, उसके हिसाब से आप जो घंटे हैं वो बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौथे दिन आपके पास लैंग्वेज, वो भी 4 घंटे में, लिटरेचर वो भी 4, आर्ट एंड कल्चर वो भी 4 घंटे में, सातवें दिन स्पोर्ट्स एंड गेम्स वो भी 4 घंटे में। बाकी आपके पास आ जाता है फिर डे 9 गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर एजुकेशन, वो भी 4 घंटे में, और जो 10वां पार्ट है हुज़ हू वो भी 4 घंटे में। उसके बाद आ जाता है अगला पार्ट टीचिंग पोटेंशियल में। उसमें टीचिंग पोटेंशियल बहुत ही आसान है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिंपल चीज़ें होती है आप हमारी कि वही हमने देखनी है उसमें, और आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ये उसी टाइम पता लग जाएगा। तो इसमें ज़्यादा याद करने की या मेमोराइज करने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आप कॉमन तरीके से भी दे सकते हैं उसका जवाब। तो ये है हमारा पहला नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्लस स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये मैंने 3-3 घंटे एक दिन में ही बना रखे। 3 घंटे आप पहले दे दिए, 3 घंटे शाम को दे दिए, जैसे आपको करना है वैसे कर दीजिए। उसके बाद है हमारे पास ऑडियो विजुअल एड्स एंड लाइब्रेरी यूजेस। अब ऑडियो विजुअल एड्स में आपके सारे जो हम पढ़ने के तरीके हैं जो यूज़ करते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं कि हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा कंप्यूटर से पढ़ते हैं, लैपटॉप से पढ़ते हैं, फ़ोन से पढ़ते हैं, पीपीटी से पढ़ते हैं। उसके बाद हम कई अभी जो हमारी गवर्नमेंट ने रेडियो से भी पढ़ाना शुरू किया था तो वो भी क्या इसमें आ जाता है सब कुछ। उसके बाद लाइब्रेरी की क्या क्या ज़रूरतें हैं ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपका तो 13वें नंबर पे वैल्यू, और उसको भी 3 घंटे में, और एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन असेसमेंट ये भी क्या है 3 घंटे में। ऐसे ही आपका जनरल अवेयरनेस, उसके बाद एप्टीट्यूड और नंबर सी। अब एप्टीट्यूड तक ये था हमारा, यहाँ तक था हमारा टीचिंग पोटेंशियल का। आगे आ जाता है जनरल मेंटल एबिलिटी। इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें क्या है क्वेश्चंस होते हैं वो आपने सॉल्व करने होते हैं। तो इस करके इसमें मैंने 6-6 घंटे दे रखा है सबको। मिनिमम 6 घंटे तो आपको करना ही करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और उस जैसे मैंने 5-5 क्वेश्चन दे रखे उसमें मेरे को इतना टाइम लग जाता था क्वेश्चन को बनाने में, तो आपको भी टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप कम से कम 6 घंटे तो दिन में दें, और ज़्यादा ज़्यादा आप जितना दे सकते हैं दें। और प्रैक्टिस इसकी क्वेश्चनों की करते रहें क्योंकि इसमें ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन हर बार आते हैं। आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं आगे। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन होगी, एनालॉजीज होगी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कोड डिकोड, रिलेशन, डिडक्टिव रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ एंड फिगर, इवैल्यूएशन एंड इन्फ्रेंस, ब्लड रिलेशन। और ये आपकी यहाँ तक होगी 25 दिनों तक आपकी सारा कंप्लीट। उसके बाद बचेगा आपका जो इंग्लिश बचेगी और हिंदी बचेगी। ये मैंने सिर्फ आपको कितने दिनों में दिया, ये 4 दिनों में, क्योंकि आपको क्या करना है एक दिन में तो हर 3 घंटे पढ़ेंगे आप। और आपको क्या करना है एक दिन में हिंदी के जो जितने पार्ट है उसमें 4 पार्ट हैं आपके। जैसे कि यहाँ पे ग्रामर है, आइडियम्स है, करेक्शन है, पंचुएशन और रिटर्न कंपैरिजन। इसको क्या करना है आपने 2-2 दिन में बांट लेना है, और इसमें और ये लास्ट के दिनों में करना है ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। तो ये तो था हमारा पूरा, मैंने आपको टाइम टेबल बना के दिया। 29 दिनों में आराम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं होता है, आप इसकी नॉर्मल तैयारी भी करेंगे तो आपका एंट्रेंस क्लियर हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि कौन सी बुक और बुक कहाँ से मिलेगी, वो मैं आपको बता। जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने ये बुक ली थी, यहाँ ये मेरे को मिल गई थी सेक्टर 15 में चंडीगढ़ में, जो बुक मार्केट है हमारी, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगी। और इसके साथ आपको और कई बुक्स भी मिलेगी जो आपको आप
उसका सिलेबस, पीयू का सिलेबस देख के उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं आपको कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी लग रही है और किससे आप ज़्यादा बेटर तैयारी कर सकते हैं। आप वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारा सिलेबस देख के बुक को ले सकते हैं। तो ये तो बी एड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट गाइड, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसका मैंने ये भी दे रखा कंटेंट, इसमें क्या क्या, ये सारे कंटेंट होते हैं इसमें जो भी हमारे पीयू के एग्जाम में है, तो सारे इसमें थे। तो आप इसको ले सकते हैं और भी आपको कई बुक मिलेगी वहाँ पे, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो बुक्स के बारे में। तो ये आपको मैंने टाइम टेबल बता दिया, सिलेबस बता दिया और कैसे तैयारी करनी है वो बता दी। अब आप जब आपके अभी तो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जब आप वो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे दोगे तब आप इसकी तैयारी करोगे तो आपको कम से कम एक महीना तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए हमें 15-20 दिन मिलते हैं, उसके बाद आपको 15-20 दिन में एग्ज़ाम होता है। तो आप ये मान के चलिए आपको एक महीना तो आराम से मिलेगा, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अभी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए तो आगे जाकर आपको टेंशन होगी। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आपकी तैयारी होगी और नॉर्मल तरीके से होगी। तो आगे भी अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं पीयू एंट्रांस के जितने भी अपडेट्स हैं सारे लेके आपके पास आऊँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सबसे पहले आप जान सके और तैयारी आपकी अच्छी हो सके। थैंक यू।